क्या तुम्हें पोकेमॉन पसंद है? गुड, क्योंकि ये वीडियो पोकेमॉन के बारे में ही होने वाली है। इस वीडियो में तुम जानोगे कि कैसे पहले मुझे पता ही नहीं था पोकेमॉन किस खेत की मूली है, और कैसे बाद में पोकेमॉन के बारे में ऐसा शायद ही कुछ था जो मुझे नहीं पता था। इस हद तक कि मैं इससे ऑब्सेस्ड हो चुका था। तो इस सब की शुरुआत होती है मेरे दोस्त अर्नव के घर से, जिसके घर मैं अक्सर खेलने जाया करता था उसके बेन 10 के खिलौनों के साथ। एक दिन उसने मुझे कहा कि ये एक नया शो आया है हंगामा पे जिसका नाम है पोकेमॉन, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। अब क्योंकि वो मुझसे 2 साल छोटा था तो जाहिर सी बात है मैं उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता था। पर जब मैं घर गया और मैंने देखा कि इस वक्त डोरेमोन के टाइम पे पोकेमॉन दिखाया जा रहा है, तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस थे। या तो मैं डोरेमोन का वेट करूं और तब तक अपना होमवर्क कर लूं, या फिर मैं पोकेमॉन को एक चांस दूं। तो एक समझदार इंसान की तरह मैंने उस वक्त पोकेमॉन को एक चांस दिया, और मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ। सिर्फ 2 एपिसोड देखकर ही मैं इस शो का इतना बड़ा फ़ैन बन गया कि मैंने खाली माचिस के डिब्बों से पोकेमॉन के टॉयज़ बनाना शुरू कर दिया। ये रही उन टॉयज़ की एक फ़ोटो। और जब मैंने ये टॉयज़ अर्नब को दिखाए, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करने लगा कि मैं उसे ये बनाना सिखाऊं, और एक अच्छे दोस्त की तरह मैंने उसे तरीका फटाफट सिखा दिया। आफ्टर ऑल ये बहुत सिंपल तरीका था, मैच बॉक्स से पोकेमॉन बनाना बहुत ईजी है। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ अगर तुम मुझे कमेंट्स करके बताओगे तो। काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब हम दोनों के पास 6 पोकेमॉन हो गए, तब अर्नब को एक बड़ा जीनियस आइडिया आया, और उसने कहा कि क्यों ना जेम्स की खाली बॉल के अंदर इन पोकेमॉन को रखा जाए, ताकि उसे फेंक कर जब वो 2 हिस्सों में होगी तो पोकेमॉन बाहर आएगा। मुझे ये आइडिया बड़ा कूल लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मुझे घर से सिर्फ 20 रुपए ही मिलते थे, और वो बॉल तब भी 30 रुपए की आती थी। वैसे वो अब कितने की आती है? तुम मुझे कमेंट्स करके बताया ना। अब अर्नव के पास पहले से ही बहुत सारी जेम्स बॉल्स थी, क्योंकि वो बेन 10 की छोटे छोटे खिलौने कलेक्ट करता था। तो उन्हीं में से अर्नव ने मुझे 6 पोकेबॉल निकाल के दे दी, क्योंकि एक ट्रेनर के पास कम से कम 6 पोकेमॉन तो होने ही चाहिए। हालांकि कुछ टाइम बाद हम इस गेम से बोर हो गए, और छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी तो स्कूल में बिजी हो गए। पर एक दिन जब आनव और मैं झूले पर बैठे हुए थे, मुझे एक आइडिया आया, और मैंने एक्ट करना शुरू कर दिया। आनव, वो देख, पिकाचू। हैं? क्या? आप क्या बोल रहे हो? वो देखना। मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे ध्यान से अपनी मन की आंखों से देख। ओह हाँ, वो रहा है ना। चलो उसे पकड़ते हैं। ओके। और इस तरह से मैंने एक इमेजिनरी गेम बना दिया पोकेमॉन को, जिसमें हम घास पे ग्रास टाइप, फाउंटेन पे वाटर टाइप, जनरेटर पे इलेक्ट्रिक टाइप, और ऊंची बिल्डिंगों पे फ्लाइंग टाइप या लेजेंडरी पोकेमॉन को पकड़ते थे या उनसे बैटल करते थे। इस गेम को खेलते हुए हम पूरी सोसाइटी में घूमते थे और पोकेमॉन ट्रेनर होने की फील लेते थे, लेकिन दूसरे बच्चों को हम बेवकूफ़ या पागल लगते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जिन पोकेमॉन को कमांड दे रहे हैं लड़ने के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं करते। पर आर्नव तो फिर भी मेरे साथ में एक बच्चा ही लगता था, तो उसे भला कोई कुछ क्यों ही कहता। लेकिन मेरा एक क्लासमेट था जिसने मुझे कहा कि शर्म नहीं आती ऐसे बचकाने गेम खेलते हुए, पोकेमॉन जैसी बच्चों वाली चीज़ें क्यों देखता है भाई, कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले। ये सुनते ही मेरा मूड ऑफ हो गया। हम दोनों घर चले गए, और उसके बाद मैंने इस गेम को खेलना थोड़ा अवॉइड किया। क्या है कि मैं भी उस वक्त अपनी अर्ली टीनेज में था, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती थी जब लोग कहते थे कि मैं छोटे बच्चों के साथ खेलता हूँ या बचकानी हरकतें करता हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी कॉन्शियस कर देती थी। तो इसलिए जब भी अर्नव और मैं बस में या घर के बाहर होते थे, तो मैं कार्टून के बारे में बात करना अवॉइड करता था, और उसकी जगह मैं उसे अपनी ओरिजिनल कहानियाँ सुनाता था, क्योंकि मैं हमेशा से एक कहानीखोर था और उसे मेरी कहानियाँ काफ़ी पसंद भी आती थी। खैर, एक साल बीत गया, और अचानक से एक एप्लीकेशन ने पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया। उसका नाम था पोकेमॉन गो। और पोकेमॉन गो में सोसाइटी में लोग ऐसे खेलने लग गए जैसे उसे खेलने के पैसे मिल रहे हो, और हर बच्चा जो कि खुद को बड़ा कूल समझता था और कार्टून बच्चों का कहता था, वो पोकेमॉन गो ले लेके घूमते थे। इवन जो लड़का मुझे बोलता था कि कुछ पढ़ लिख ले, वो मुझे आके पूछता है कि ओए जरा ये देखियो तो, ये फ्लैरियन है ना, बहुत रेयर है ये, है ना। और जब वो मुझे अपना फ़ोन दिखा रहा था
मेरा मन कुछ ये करने का किया। ओह ज़रा दिखा तो। हाँ, ये तो काफ़ी रेयर है। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं इतना अच्छा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक मारो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर तुम यहाँ नए आए हो तो। और अगर तुम्हें भी पोकेमॉन मेरे जितना पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ अपना फेवरेट पोकेमॉन। मैं तुमसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।